चलिए दोस्तों, तो बिहार बोर्ड का जो 9th क्लास का जनवरी का मंथली टेस्ट हुआ था उसका इंग्लिश पेपर का हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है आपका पहला क्वेश्चन बिना लेट किए हुए। तो आपका पहला प्रश्न है कि विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए वाज अब्राहम लिंकन। कितने नंबर के प्रेसिडेंट यह थे आपका? तो 16वें नंबर के थे। ठीक, अगला है व्हाट वाज अमाउंट सेव विथ डेला। डेला कितना पैसा सेव करके रखी थी? तो इसमें नन ऑफ दीज होगा क्योंकि $187 था उसके पास। ठीक है, तो इसमें 187 कोई नहीं दिया है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपका तीसरा दिया गया है कि व्हाट वाज द वर्दी ऑफ द वॉच। घड़ी की जो वर्दी था, वैल्यू था, वह क्या था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा प्लेटिनम फोब चेन। चौथा नंबर है हाउ मच डिड डेला रिसीव फॉर हर हेयर। उसके बालों के लिए जब उसको बाल बेचने जाती है तो कितने पैसे मिलने होते हैं? तो $20। 5 नंबर है व्हाट वाज द रेंट ऑफ द फर्निश्ड फ्लैट ऑफ द जिम एंड डेला। जिम और डेला जो रहते थे उस फ्लैट का कॉस्ट कितना था? तो ये डॉलर दिया गया है, जो भी है यह पाउंड सिंबल 8, यानी कि इसका सही आंसर बी होगा। 6 नंबर है आपका कि हु वाज मेजाई। मेजाई कौन होते थे? तो ये 3 वाइज मैन थे, मतलब 3 लोगों को आपका बुद्धिमान लोगों को, जिन लोगों ने क्रिसमस का प्रेजेंट देना शुरू किया उन लोगों को हम लोग मेजाई या मैगी जो कहिए कहते हैं। 7 नंबर है व्हाट इज फार मोर वैल्यूएबल देन द 5 पाउंड्स। 5 पाउंड से वैल्यूएबल कौन है? तो $1 है। यह आपका तो अब्राहम लिंकन वाला जो लास्ट लेटर है पोएम का, उसमें से यह प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 8वां नंबर है कि व्हाट शुड बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बाइडर्स। तो हार्ट एंड सोल होगा, यह भी उसी लेसन का है, अब्राहम लिंकन का। 9 नंबर टीच हिम द डैश ऑफ बुक। तो वंडर ऑफ बुक उसी का है, अब्राहम लिंकन वाला का है, सही आंसर इसी है। 10 नंबर का है जिम बॉट ए सेट ऑफ कम्फोर डेला। किसके लिए कंघी का सेट खरीदते हैं जिम? तो डेला के लिए। हाउ वाज द डॉक्टर अब्दुल कलाम व्हेन ही वाज सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। सब सेकेंड वर्ल्ड वार आपका चल रहा था उस समय, कलाम का कितना डेट ऑफ मतलब कितना वर्ष के वो थे? तो 8 साल के, सही आंसर ये होगा। 12 नंबर द ऑथर वाज काठमांडू इज अट्रैक्टेड बाय द। किस चीज़ से वो प्रभावित हुए थे? काठमांडू लेसन विक्रम सेठ जो है, तो इसका सही आंसर बी होगा फ्लूट से, बांसुरी से वो बहुत प्रभावित हुए थे। अगला अब्दुल कलाम वाज बोर्न। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामेश्वरम में, डी आंसर सही है। 40 नंबर द क्वीन सेबा। द क्वीन ऑफ सेबा माइट हैव बीन द इन्वीनियर्स ऑफ डेला। डेला और जिम का यह कहानी है, किससे वह प्रभावित हुई थी? तो हेयर से, सही आंसर ए होगा। 15 नंबर एपीजे अब्दुल कलाम फादर वाज। कौन थे इसमें से अब्दुल कलाम के पिता? तो जैनुल्लाह अबुद्दीन थे, बी नंबर सही आंसर होगा। 16 नंबर डैश विल विजिट द ग्रीन जंगल। कौन विजिट करने के लिए आएंगे ग्रीन जंगल का? तो टूरिस्ट आएंगे। ये आपका 9th का पोएम का एक है, अब्राहम लिंकन वाले पहले पोएम का। 17 नंबर है टीच हिम अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन टू एंजॉय विनिंग। इसका सही आंसर सी होगा। 18 नंबर आई एम लाइक ग्रास हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सेट्टी। ठीक है, सेट्टी इनका पूरा नाम उसमें दिया है बुक में, लेकिन सही आंसर इसका डी होगा। 19 नंबर आपका है कि रविदास वाज ए ग्रेट द यूनिफियर। इसमें यूनिफिर होगा। ठीक है, यूनिफिर का मतलब हो गया आपका कि वो एक। 20 नंबर आपका है कि जगन्नाथ विलेज वाज कॉल्ड भारतीपुरा। आपका सेकेंड इंग्लिश बुक का है 9th का। 21 नंबर है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्री। तो इसका सही आंसर बी होगा, द ट्री प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। चूज द 22 नंबर का चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट। तो सही आंसर इसका बी होगा, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व बाय अस। 23 नंबर चूज द करेक्ट एक्सुलरी वर्ब। सही कौन सा सहायक क्रिया इसमें होगा? तो यू शैल नॉट हैव डन सो। ठीक है, इसमें आपका जो है जी, इसमें आपका सेल इसलिए होगा क्योंकि ऑट के साथ टू होता है तो टू दिया नहीं, यूज के साथ भी टू होता है टू दिया नहीं है,
और नीड्स जो है वो यू के साथ होता नहीं, इसलिए सही सेल ही होगा। इसका सही आंसर बी होगा। 21 नंबर है, सॉरी 24 नंबर है, आई डैश डू माई ड्यूटी, तो इसका मस्ट हो जाएगा, हमें अपनी ड्यूटी को कर्तव्य से करना चाहिए। 25 नंबर है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसका सही प्रीपोजिशन इनटू हो जाएगा, इंटर इनटू द इनेमी कैंप, ठीक है। 26 नंबर का आई डोंट एग्री डैश डैश यू ऑन दिस पॉइंट, तो इसमें आपका सी हो जाएगा, एग्री के साथ विथ होता है, ठीक है, सी नंबर सही है। 27 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें सही स्पेलिंग इसका क्या होगा, तो टुमारो, TOMORROW, सही आंसर बी होगा। 28 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, डी, इसका अरेंजमेंट सही है, डी सही जो है वो लिखा गया है। 29 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नाइरेशन, ही सेड टू मी आई एम रेडी का इसका आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा नाइरेशन, ही टोल्ड मी डैट ही वाज रेडी। और एक लास्ट पेज है, उसको भी मैंने एक ही पेज पर एडजस्ट करने की कोशिश की है। 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है, सोनिया सेड दैट आई हेल्प हर सिस्टर, इसका डायरेक्ट अब इसका नरेशन पूछा है कि क्या होगा, तो इसका सही आंसर सी होगा। 30 का सोनिया सेड यू हेल्प माई सिस्टर। थैंक यू दोस्तों।